अच्छा जरा इसको सुनो। अच्छा चैट जीपीटी मुझे ये बताओ कि आज मेरी उम्र है 35 साल। मैं 55 साल में रिटायर होना चाहता हूँ और उसके बाद में 85 साल तक मैं जीने वाला हूँ। इन्फ्लेशन पकड़ते हैं कि 7% से है और मेरा आज के डेट में मंथली एक्सपेंसेस है 50,000 रुपए। आज तक मैंने अपनी जिंदगी में रिटायरमेंट के लिए 1 रुपया जमा नहीं किया हुआ है। मुझे सिंगल वर्ड में बताओ कि जब मैं रिटायर होऊंगा तो मुझे कितने कॉर्पस की जरूरत पड़ेगी। 1.5 करोड़। तो चैट जीपीटी ने जो आंसर बताया वो सही है क्या? आज इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि आप 9 से 5 की रैट रेस से कैसे छुटकारा पा सकते हैं और आप अर्ली रिटायरमेंट कैसे ले सकते हैं। तो बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में चैट जीपीटी एक्सपोज होने वाला है। अब रिटायरमेंट प्लानिंग के 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, अपने वेरिएबल्स को मैनेज करो। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं इसको आगे समझेंगे, पर फिलहाल सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट समझिए। सेकेंड पॉइंट है अपना रिटायरमेंट कॉर्पस कैलकुलेट करो और एक अच्छा प्लान बनाओ। और थर्ड पॉइंट, जो भी प्लान बनाओगे उसे अच्छे से इंप्लीमेंट करो। पहले समझते हैं वेरिएबल्स को कैसे मैनेज करें। वेरिएबल्स को अगर हम सिंपल भाषा में समझेंगे तो वो चीज जो आपको आपका प्लान इंप्लीमेंट करने से रोके उसे वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे आपने रिटायरमेंट का प्लान बना लिया और आपको उसको इंप्लीमेंट करना है, बट कुछ चीजें हैं या कुछ वेरिएबल्स हैं जो आपको ये प्लान कंप्लीट करने से रोकती हैं, जिसमें सबसे पहला वेरिएबल्स है इनकम। इनकम अगर कम हो तो आदमी कितना भी प्लान कर ले उसको पूरा नहीं कर सकता है। तो इसका सलूशन क्या है? सलूशन बड़ा सिंपल है। अपना सेकेंड इनकम स्ट्रीमलाइन बनाओ, अपने स्किल्स को डेवलप करो जिससे आपको हाई पेइंग जॉब्स मिले। इनकम बढ़ाने का सॉल्यूशन सब कुछ आपके हाथ में है। कोई आपको इनकम बढ़ाकर नहीं देने वाला है। अपना मेहनत करो और इनकम को बढ़ाओ। दूसरा जो वेरिएबल है वो है आपके एक्सपेंसेस। अगर आपने अपना इनकम बढ़ा भी लिया तो उससे भी कोई फायदा नहीं होने वाला है अगर आपने अपना एक्सपेंसेस को मैनेज करने का नहीं सीखा है। अब एक्सपेंसेस से मेरा मतलब है फालतू खर्चे। अब फालतू खर्चों में क्या क्या चीजें आती हैं? सबसे बड़ा फालतू खर्चा है इमोशनल शॉपिंग। से लगा नहीं कि आपको सामान चाहिए होता है, तो इमोशनल शॉपिंग से दूर ही रहिए। फालतू के लोन मत लीजिए। जैसे लोगों के बैकअप में पैसे होते नहीं हैं, फिर भी वो जाकर लोन पर घर लेते हैं, कार ले लेते हैं। इससे भी मैं फालतू ही खर्चा कहता हूं। अब घर और कार लेने का सही तरीका क्या है उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हैं। मैं ऊपर आई बटन पर वीडियो डाल दूंगा, आप वहां से जाकर के उन वीडियो को देख सकते हैं। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएबल है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। तो ये ध्यान में रखिए कि इन्फ्लेशन एवरेज 7% तो रहने ही वाला है। तो ऐसे किसी भी प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए जहां पर आपको 7% से कम रिटर्न मिले। अब आपको ये वेरिएबल तो समझ आ ही गया होगा। हम चैट जीपीटी को एक्सपोज करते हैं और रिटायरमेंट कॉर्पस का कैलकुलेशन करते हैं। अब मान लेते हैं कि आपकी एज आज के डेट में 35 साल है। 35 साल में आपने इसको स्टार्ट किया और आप 55 साल में रिटायर होना चाहते हैं। 55 साल में आप रिटायर होंगे यानी कि आने वाले 20 साल तक आप इन्वेस्टमेंट करेंगे रिटायरमेंट के लिए। अब ऐसा पकड़ते हैं कि आप 55 साल रिटायर होने के बाद में आगे के 30 साल तक जिएंगे, यानी कि मैं यहाँ पर 85 पकड़ लेता हूँ। इसके बाद में ऐसा पकड़ते हैं कि इन्फ्लेशन हम देखते हैं कि एवरेज इन्फ्लेशन 7 से 8% चलता है। मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि 7% आपका इन्फ्लेशन चल रहा है और आज आपके घर का खर्च जो मंथली एक्सपेंसेस है वो 50,000, ऐसा हम अज्यूम करते हैं कि 50,000 रुपए है।
इसके बाद में हम देखते हैं कि एक्सपेंसेस, जब आप रिटायर होंगे फिर भी एक्सपेंसेस तो बढ़ने वाले ही हैं। फिर भी मैं यहां पर रिटायरमेंट के बाद में उतना एक्सपेंसेस नहीं होगा तो मैं यहां पे जीरो पकड़ लेता हूं। और जब आप 35 से लेकर के 55 साल तक जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ऐसा समझते हैं कि 12% का आपको यहां पर रिटर्न जनरेट हो रहा है। और इसके बाद में जब वेल्थ आपका बन जाता है 35 साल से लेकर के 55 साल तक, उसके बाद में भी ऐसा पकड़ते हैं कि 12% तक का रिटर्न आपको मिल रहा है। ठीक है, तो अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि आज तक आपने रिटायरमेंट के बारे में सोचा ही नहीं था, कोई आपने इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं था, तो यहां पे हम लोग जीरो पकड़ लेते हैं। अब ये सारे फुलफिल हो गए जितने भी बॉक्सेस थे। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कितना अमाउंट आता है। तो यहां पर जो चीजें हैं यहां पर भी जीरो लगता है, लिखना पड़ेगा, इसके लिए आगे आएगा। अब देखिए, अब यहां पर आ गया कि आज जो आपका 50,000 महीने का घर खर्च के लिए लगता था, आने वाले 20 साल के बाद में वही पैसा लगेगा 1,93,484। मतलब मिनिमम 2 लाख रुपए महीने के घर खर्च चलाने के लिए लगेंगे, जो आज 50,000 रुपए लग रहे हैं। उसके लिए आपके पास में कॉर्पस कितना होना चाहिए? तो उसके लिए आपके पास में कॉर्पस होना चाहिए 3,74,23,688 का। इसको भी आप ऐसा पकड़ लीजिए कि रफली 4 करोड़ तक का आपके पास में कॉर्पस होना चाहिए। अब उसके लिए आज आपकी उम्र 35 है और आपने अभी तक कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो आज आपको 37,830 यानी कि 38,000 की SIP आपको पर मंथ करनी चाहिए आपके रिटायरमेंट के लिए, क्योंकि अभी तक आपने 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं किया है आपके रिटायरमेंट के लिए। अब आते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट पर, जिसमें हम समझेंगे कि इस प्लान को हम आखिर कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखने से आप इस प्लान को एकदम सही तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और वो फॉर्मूला है इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। यानी कि आपको अपनी इनकम में से इन्वेस्टमेंट का पार्ट पहले से ही साइड कर देना चाहिए, या इनकम क्रेडिट होने के 2 दिन बाद का ही इन्वेस्टमेंट डेट रखना चाहिए, जिससे आपका इन्वेस्टमेंट बिना किसी स्ट्रेस के होता जाएगा, और जो पैसे बचेंगे उन पैसों से आप अपना एक्सपेंसेस मैनेज कीजिए। तो सिर्फ ये 3 पॉइंट को फॉलो करके आप अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हैं और 9 से 5 रैट रेस से एग्जिट भी कर सकते हैं। तो अब ये वीडियो अपने सारे कलीग्स को शेयर करो और उन्हें भी बताओ कि ये वीडियो देखने के बाद हम सारे दोस्त एक साथ में रिटायर हो सकते हैं। और हाँ, अगर आपको हमसे पर्सनलाइज कंसल्टेशन चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए गूगल फॉर्म को भर करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी की बातें अगले वीडियो में करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।